कुंभ राशि वालों, सोने से पहले ये एक शब्द बोलकर सोना करोड़ों के मालिक बनोगे। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में कई सारे समाधान बताए गए हैं जिसे करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और हर क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और उसी में से एक बहुत ही बड़ा उपाय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि रात को सोने से पहले ये एक शब्द बोलकर अगर कोई कुंभ राशि का जातक सोता है तो जन्मों जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है। हर प्रकार का सुख कुंभ राशि के लोगों को मिलता है, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, हम सभी के पास एक शरीर है, दो शरीर नहीं है, परंतु एक शरीर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दो दो हैं। जैसे कि हमारे दो हाथ पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो छिद्र हैं, दो नाक की छिद्र हैं और वहीं पे दो किडनी हैं और एक दिमाग के दो हिस्से होते हैं। हालांकि ये भी कहना हम चाहते हैं कि आपके आसपास और भी कुछ होता है, जैसे पहले सोना और जागना। दोस्तों, इस सोने और जागने के बीच दो बातें घटित होती हैं। पहला सपना देखना और दूसरा सुपुष्टि अर्थात गहरी नींद में सो जाना। दोस्तों, खाना पीना, सूंघना, देखना, बोलना, सोचना, भाव करना, बोध करना, हंसना, रोना, स्वप्न देखना, गहरी नींद में सोना, चलना, दौड़ना, हाथों से कोई काम करना और चुप रहना और बाकी अपना फैमिली चलाने के लिए क्रियाकलाप करना, 17-18 काम ये हैं जो हम करते हैं। लेकिन इन्हें हम अच्छे से मैनेज अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर और हमारे भाग्य पर पड़ता है। दोस्तों, हम कम से कम 6 से 7 घंटे सोते हैं और यह जानना बेहद जरूरी होता है कि सोने से पहले जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके हिसाब से हम क्या शब्द बोलें कि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए और हमारा भाग्य पूरी तरह से हमारा साथ देने लगे। तो कुंभ राशि के लोगों को कौन से शब्द बोलने चाहिए जिससे उनकी किस्मत संवर जाती है। अब समझ लीजिए कि जिस भी बिस्तर पर हम 6 से 7 घंटे रहते हैं, जिस भी बिस्तर पर हम 6 से 7 घंटे सोते हैं, यदि वो हमारी मनमर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। अतः बिस्तर मुलायम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और जो हमें पसंद हो वैसा होना चाहिए, आरामदायक भी होना चाहिए, साथ ही वो मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए के रंग भी ऐसे होने चाहिए जो हमारी आंखों को और मन को सुकून दें, जिससे वास्तु शास्त्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वास्तु दोष हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। और दोस्तों, सोने से पूर्व यदि आप कपूर जलाकर सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी और कुंभ राशि के लिए यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और साथ ही हर तरह का तनाव भी आपका खत्म हो जाता है। कपूर के और भी कई लाभ होते हैं। उसी के साथ अगर हम सोते हैं तो पूर्व में यदि आप सोते हैं तो अच्छा होता है, पूर्व दिशा में आपका सर होता है तो अच्छा होता है। मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, अगर वो आप बहुत सोचते हैं सोने से पहले, मैं जीवन में ये कर लूं, मैं जीवन में वो कर लूं, अगर आप ये सब सोचेंगे और जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि सोने के पूर्व के जो 10 मिनट का समय होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, जबकि आप अवचेतन मग्न दोनों, आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से अभी ना जागृत होता है ना वो सुषुप्त होता है। तो इस वजह से अब बहुत ज्यादा ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। दैवीय शक्तियों का पूरा आवागमन इस टाइम पे होता है और उठने के बाद कम से कम जो 15 मिनट का समय होता है वो भी इसी तरह से बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वो वास्तविक घटना हो सकती है। तो दोस्तों, जीवन में वो सोचिए जो आप करना चाहते हैं, सोने से 10 मिनट पहले जरूर वो सच होगा। आप सोने जा रहे हैं, यह भी तय करें कि आपके पैर किस दिशा में हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा में कभी भी आपके पैर नहीं होने चाहिए, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सर रखकर सोने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, दक्षिण दिशा में सर रखकर सोने से शांति और सेहत की समृद्धि मिलती है। तो हमेशा अपना सिर दोस्तों या तो पूर्व दिशा में रखें या दक्षिण दिशा में रखें और अपने पैर को हमेशा धोएं सोने से पहले।
बिना धोए मत सोएं। और एक मंत्र जो अब हम आपको बताएंगे वो बहुत जरूरी है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, अगर उस मंत्र को बोल करके आप सोते हैं तो जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, समृद्धि आपके जीवन में पूरी तरह से आएगी और आपको मालामाल कर देगी। आप जीवन में फिर पीछे नहीं रह जाएंगे, सबसे आगे हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, कभी भी जूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए। इन दोनों चीजों से रात्रि का जो समय होता है, इससे हमारे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। और रात्रि के समय देवी देवता जब घर में वास करते हैं तो रात्रि के समय हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जीवन में धन धान्य आता है। इसीलिए रात्रि के समय बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए और जूठे मुंह तो कतई नहीं सोना चाहिए। अधोमुंह होकर भी आपको थोड़ा सा पलंग पर गंदे रहकर कभी नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। उसी के साथ हम कहते हैं कि सीधा सोए योगी और जो उल्टा सोए निरोगी। तो इस वजह से आप ऐसा करेंगे, जब भी कभी आप सोएंगे तो पूरी तरह से आप सीधा सोएंगे। तो दोस्तों, शरीर का जो विज्ञान है ये कहता है कि सोने से रीढ़ की हड्डी का नुकसान पहुंचता है। अगर आप औंधा मुंह सोते हैं तो ये आप मत कीजिए, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों का। सोने से 2 घंटे पूर्व रात का खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना हमेशा थोड़ा हल्का और सात्विक होना चाहिए, इससे हमारे विचार अच्छे आते हैं। यानी कि कोई भी मांसाहार या कोई भी गरिष्ठ चीजें आपको कतई नहीं खानी होती हैं, क्योंकि रात्रि के समय देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, आप अगर जो खाते हैं, जो आपके घर में होता है, तो अगर कुछ गंदी चीजें हैं तो मां लक्ष्मी भला कैसे प्रवेश करेंगी, इस बात को सोचिए। इसलिए सात्विक भोजन ही खाएं। दोस्तों, उसी के साथ रात्रि का समय देवी देवताओं का है, ये तो हमने कह दिया, परंतु रात्रि के समय हमेशा अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करना चाहिए। सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, इससे आपके घर में इष्ट देव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए दोस्तों, ये कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, जब आप सोएं अपने तकिए के नीचे एक चाकू जरूर रख लें। आपके अपने बुजुर्गों ने जरूर सुना होगा कि सोते समय चाकू रखना चाहिए तकिए के नीचे, जिससे बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है। क्योंकि रात्रि का जो समय होता है उस समय नकारात्मक शक्तियां भी बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और वो सकारात्मक शक्तियों से लड़ने की कोशिश करती हैं, उनको हराने की कोशिश करती हैं। ये अपने चरम पर होती हैं। तो उनको अपने चरम पर अगर वो हैं तो वो आपके शरीर में प्रवेश ना करें, आपके घर में प्रवेश ना करें। इसलिए आपको तकिए के नीचे चाकू रखकर सोना चाहिए। चाकू रखने से नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसीलिए चाकू अवश्य रखें सोने से पूर्व। उसी के साथ दोस्तों, सोने से पूर्व इस एक छोटे से मंत्र का जरूर जाप कीजिए। अगर आप कुंभ राशि के हैं, भगवान भोलेनाथ का सबसे खास मंत्र है ये। इस मंत्र की मदद से इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र की शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि अगर इसको सच्चे मन से जपा जाए तो हमको वो सब कुछ मिलता है जिसकी हम कामना करते हैं। ध्यान रखना है कि स्वच्छ आपको होना चाहिए। रात्रि के समय आपका पैर धुला होना चाहिए। आप पूरी तरह से सात्विक विचार मन में रखें और फिर आपको मंजन करना चाहिए। फिर आपको बिस्तर पर जाना चाहिए। उसी के साथ मन में कोई बुरा विचार नहीं लाना चाहिए जब ये मंत्र आप जप रहे हो। तो दोस्तों, ये मंत्र आपको जरूर जाप करना है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप ये मंत्र ध्यान से सुनिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये मंत्र है शिव जी का, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। वो आपको सारी समृद्धि प्रदान करते हैं अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके आप सोएं। आप अगर इसको जाप करके सोते हैं तो जीवन में जितनी परेशानियां हैं दूर हो जाती हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको भोलेनाथ जी का ध्यान करना है रात्रि को सोते सोते। और दोस्तों, सोते सोते ही वो सारी चीजें ध्यान करनी है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। और जितनी परेशानियां हैं उनको भी ध्यान करके उनको हटाने का ध्यान करना है कि वो परेशानियां आपके जीवन से हट जाएं। तो उनको भी याद करना है। जब आप ये सब याद कर चुके हो तो आप इस मंत्र का जाप करें और फिर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके आप सो जाएं। आप देखेंगे कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, जिसकी आप अभिलाषा करते हैं। तो आप एक बार सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की जयकारा जरूर लगाइए और सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।